Hello students, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press the icon also so that new video notification reach you first. Students, today we will do chapter 17 of social science of class 8, women and reforms, महिलाएं और उनके लिए सुधार। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो हमारा प्राचीन भारत था या फिर जो हमारा ब्रिटिश टाइम पे जो इंडिया था उसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी, उनके लिए किन किन समाज सुधारकों ने जो है वो उनके सुधार के लिए प्रयास किए हैं। ये सब कुछ हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। इन द 19th सेंचुरी इन द इंडियन सोसाइटी द कंडीशन ऑफ द वुमेन वाज पिटिएबल। 19वीं सदी में भारतीय समाज में जो महिलाओं की जो दशा थी वो बहुत ही दयनीय थी। सच एज सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, स्लेवरी, पर्दा सिस्टम, बैन ऑन विडो रीमैरिज, पॉलीगैमी एटसेट्रा सोशल इविल्स प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। क्यों दयनीय थी? क्योंकि उसमें जो है समाज में सती प्रथा जो है, इसके अंडर जो महिला होती थी अगर उसके पति की डेथ हो जाती थी तो उसको भी उसी के साथ जो है वो जिंदा जला दिया जाता था। फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है कन्या भ्रूण हत्या, स्लेवरी होता है दासता, पर्दा सिस्टम मीन्स जो पर्दा करके महिलाओं को रहना पड़ता था, बैन ऑन विडो रीमैरिज जो विधवा पुनर्विवाह था उसके ऊपर भी बैन था, प्रतिबंध था, पॉलीगैमी मीन्स बहुविवाह एटसेट्रा जो इस तरह के जो सोशल इविल्स थे, जो सामाजिक बुराइयां थी वो उस समय भारत के समाज में फैली हुई थी। टू इरेडिकेट दीज इविल्स फ्रॉम द सोसाइटी मैनी रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट्स वर स्टार्टेड। और इस तरह की बुराइयों को समाज से हटाने के लिए बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक आंदोलन जो है वो चलाए गए। आगे है नीड फॉर विमेन रिफॉर्म मूवमेंट्स कि क्यों जो है महिलाओं के सुधार आंदोलन की जरूरत पड़ी, ऐसी क्या स्थिति थी कि इस तरह के जो आंदोलन है वो चलाने पड़े। फर्स्ट है फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब महिला जो कन्या भ्रूण हत्या है। द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड वाज कंसिडर्ड अनलकी। उस टाइम में समाज में जो है एक अगर कन्या का वर्थ होता है, कन्या का जन्म होता है तो उसको जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण समझा जाता था। देयर वर मैनी रीजंस फॉर दिस, और इसके लिए बहुत सारे कारण थे कि क्यों समझा जाता था। फर्स्ट, लॉट्स ऑफ मनी वाज टू बी स्पेंट ऑन देयर मैरिजेस विच वाज बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन मैन। और सबसे पहला कारण क्या था कि जब लड़की की शादी करनी पड़ती थी तो बहुत सारे पैसे जो है उनके विवाह पे खर्च करने पड़ते थे, जो कि एक साधारण आदमी की पहुंच से परे था। सेकेंडली, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स टू फाइंड अ सुटेबल ग्रूम फॉर देयर डॉटर्स। और उस टाइम जो माता पिता थे उनके लिए अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढना भी बहुत डिफिकल्ट था। दैट इज वाई सम पीपल यूज टू किल देयर गर्ल्स एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। और यही कारण था कि कुछ लोग जो है जब बेटी का जन्म होता था तो वे उसे उसी टाइम ही मार डालते थे। नेक्स्ट इज चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। जो उस टाइम पे क्या प्रथा थी कि छोटे छोटे बच्चों का ही विवाह कर दिया जाता था। द गर्ल्स वर मैरिड ऑफ एट अ टेंडर एज, बहुत छोटी आयु में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। दैट इज वाई द गर्ल्स ऑफन रीमेन इलिटरेट, और यह भी कारण था जिसकी वजह से लड़कियां जो है वो अनपढ़ ही रह जाती थी। नेक्स्ट इज सती सिस्टम। अकॉर्डिंग टू सती सिस्टम द वुमन वाज बर्न अलाइव ऑन द फायर ऑफ हिज, यहाँ पे हर होना था, ऑफ अ हस्बैंड। क्या होता था कि जब किसी भी महिला के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस महिला को उसके हस्बैंड की चिता के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। नेक्स्ट इज बैन ऑन विडो रीमैरिज। सोसाइटी हैड बैन विडो रीमैरिज, और जो समाज था उसने विधवा पुनर्विवाह के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगा रखे थे। विडोज वर डिसरिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, और जो विधवाएं होती थी उसका जो है समाज में कोई आदर
नहीं होता था उनका जो है वो तिरस्कार किया जाता था। देयर हेयर वाज चॉप्ड ऑफ, उनके जो बाल होते थे वो पूरी तरह काट दिए जाते थे। नेक्स्ट इज पर्दा सिस्टम। इन द पर्दा सिस्टम वीमेन ऑलवेज यूज्ड टू कवर देमसेल्व्स, और इस सिस्टम में जो महिलाएं होती थी उनको हमेशा खुद को जो है वो पूरी तरह ढके रहना पड़ता था, पर्दा करके रखना पड़ता था। इट हैड बैड इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ एंड ग्रोथ, और इसका जो है उनके स्वास्थ्य और उनके विकास के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता था। नेक्स्ट इज डॉरी सिस्टम। डॉरी सिस्टम होता है दहेज प्रथा। वीमेन वर गिवन डॉरी एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, महिलाओं को उनके विवाह के समय कुछ दहेज दिया जाता था। द पुअर हैड टू टेक लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू पे ऑफ डॉरी, और जो कुछ गरीब लोग होते थे उनको दहेज देने के लिए जो मनी लेंडर होते थे, जो बनिए होते थे, उनसे उधार लेना पड़ता था। दैट इज वाई समटाइम्स गर्ल यूज टू कमिट सुसाइड, और यही कारण था कि कभी कभी लड़कियां जो है वो सुसाइड भी कर लेती थी। सुसाइड मीन्स आत्महत्या। नेक्स्ट इज टू कीप द वीमेन इलिटरेट। द वीमेन वर नॉट गिवन एजुकेशन। टू एजुकेट them was considered useless because this means giving them freedom without need, और उस समय के समाज में महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनको शिक्षित करना ऐसा समझा जाता था कि उन्हें बेकार में ही जो है वो फ्रीडम दी जा रही है और उनको शिक्षित करना यूजलेस है, उसका कोई यूज नहीं है। इट वॉज कंसिडर्ड अगेंस्ट द सोसाइटी टू एजुकेट द वीमेन, और महिलाओं को शिक्षित करना समाज के विरुद्ध समझा जाता था। नेक्स्ट इज नॉट टू गिव द वीमेन राइट टू प्रॉपर्टी इन हिंदू सोसाइटी। उस समय हिंदू सोसाइटी में महिलाओं को प्रॉपर्टी में भी कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। द वीमेन इन हिंदू सोसाइटी हैड नॉट द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, और हिंदू समाज में महिलाओं को जो है वो संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। ये सारे कारण थे जो कि ये दर्शाते हैं कि महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत दयनीय थी और उनके लिए समाज सुधारों की आवश्यकता थी। बहुत सारे जो समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने इनके लिए प्रयत्न किया। मैनी सोशल रिफॉर्मर्स पेड सोशल अटेंशन टुवर्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ विमेन ड्यू टू द फॉलोइंग कॉजेज, और बहुत सारे सामाजिक सुधारों ने जो है इनकी तरफ ध्यान दिया और इनके स्थिति को जो है सुधारने के लिए जो है प्रयत्न किए, और क्यों किए उसके कारण इस तरह से थे। फर्स्ट इज विमेन फर्स्ट इज one is a creator. Any country could not develop without the cooperation of a woman. महिलाएं एक निर्माता है और उनके सहयोग के बिना जो है किसी भी देश का जो है वो विकास नहीं हो सकता है। It is compulsory to educate women to eradicate the social evils prevalent in the society. और समाज में फैले हुए जो बुराइयां हैं उनको हटाने के लिए महिला को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। The evils prevalent in the society can be eradicated if efforts will be made to improve the condition of women. समाज में फैली बुराइयों को तभी हटाया जा सकता है जब महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्न किए जाएं। It is compulsory for the country and society to provide the right of equality to the woman. समाज और देश के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि महिलाओं को जो है वो समानता का अधिकार दिया जाए। Next is social reformers supported for providing right and freedom to women in the house and society due to excess population of women in the कंट्री, क्योंकि देश में अधिकांश हिस्सा जो है जनसंख्या का वो महिलाएं हैं, इसीलिए समाज सुधारों ने जो है महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार जो है वो देने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया, सहयोग किया। ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर लिमिटेड सो दे कुड नॉट रीच द कॉमन पीपल। एंशिएंट टाइम पे क्या था, जो कम्युनिकेशन के मीन्स थे, जो संचार के साधन थे, वो बहुत ही सीमित थे, इसीलिए जो बातें होती थी वो हर एक लोगों के पास नहीं पहुंच पाती थी। इन द मॉडर्न पीरियड ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ प्रेस, पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स बिकेम वेरी चीप। परंतु आधुनिक समय में जो है वो प्रेस की डिस्कवरी से प्रेस की डिस्कवरी से और बुक्स के पब्लिकेशन से, समाचार पत्रों से, पत्रिकाओं से जो है वो ये सब बहुत सस्ता हो गया है, बहुत आसान हो गया है। पीपल वर एबल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज and understand the views
व्यूज ऑफ अदर्स इन कॉमन लैंग्वेज थ्रू दिस। और इन सब माध्यमों से जो है वो लोग एक दूसरे के विचारों को अच्छी तरह से जो है वो समझ भी सकते थे और अपने भी विचार प्रकट कर सकते थे। So the political, social, religious and economic problems could be discussed। और इस तरह से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जो समस्याएं होती थी वो डिस्कस की जा सकती थी। Common people awakened through the propagation about the reformation of women category by the social reformers। और इस तरह से जो है वो समाज सुधारकों द्वारा जो है साधारण जनता को जो है इस बारे में जागरूक किया गया कि किस तरह से जो है महिलाओं के लिए जो है हमने सुधार लाने हैं। द रिफॉर्मर्स हु कंट्रीब्यूटेड टू रिफॉर्म द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी आर मेंशन्ड बिलो। और जो कुछ समाज सुधारक थे जिन्होंने कि महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए अपना योगदान दिया है, उनके बारे में जो है नीचे दिया गया है। फर्स्ट पे है राजा राम मोहन राय 1772 to 1833 AD and Brahmo Samaj। Okay, here is a pic of Raja Ram Mohan राय। राजा राम मोहन राय के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया है। राजा राम मोहन राय वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी। राजा राम मोहन राय जो हैं वो 19th सेंचुरी के एक प्रसिद्ध महान समाज सुधारक हैं। टू रिफॉर्म द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी ही सेड दैट द सोसाइटी कांट प्रोग्रेस until women are given equal rights with men। समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने कहा था कि समाज का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि महिलाओं को जो है पुरुषों के समान अधिकार ना दिए जाएं। ही प्रोपोगेटेड टू स्टॉप सती सिस्टम। उन्होंने सती प्रथा को बंद करने का जो है प्रचार किया। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर नेम जगमोहन हिज वाइफ वाज मेड सती फोर्सिबली। इनके भाई जगमोहन की डेथ के बाद जो है ये जो उनकी वाइफ थी उनको जो है फोर्सिबली जो है सती बनाया गया था। दिस इवेंट ब्रॉट अ न्यू टर्न इन हिज लाइफ। और इस घटना ने इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण नया मोड़ लाया। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज लॉजिक एंड एफर्ट्स विलियम वेंटिक बैंड सती सिस्टम इन 1829 एडी। और उनके प्रयत्नों से ही जो है विलियम वेंटिक ने 1829 में सती सिस्टम को बैन कर दिया। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन। उन्होंने महिलाओं के कल्याण के बारे में विभिन्न आर्टिकल्स लिखे। ही कंडेम्ड चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का भी विरोध किया। ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द किलिंग ऑफ द गर्ल्स। उन्होंने कन्याओं की हत्या का भी विरोध किया। He protested against further system by saying that it hinders the growth of women। और उन्होंने पर्दा सिस्टम का भी ये कहते हुए विरोध किया कि इससे महिलाओं का जो विकास है उसमें रुकावट आती है। He propagated for women education। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रचार किया। He was in the favor of widow remarriage। वे विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में थे। He also propagated for the resident of women in property of their parents। और उन्होंने महिलाओं की उनके माता पिता की संपत्ति में भी हिस्सेदारी का प्रचार किया। He was in favor of imparting education in English medium। और वे शिक्षा का जो है इंग्लिश माध्यम में दिया जाने का भी फेवर करते थे, उसके भी पक्ष में थे। नेक्स्ट रिफॉर्मर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज अनदर सोशल रिफॉर्मर। ही ओपन नियरली 25 schools फॉर द गर्ल्स इन बंगाल ऑन हिज ओन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट जो रिफॉर्मर थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और इन्होंने अपने खर्चे पे बंगाल में 25 स्कूल जो हैं वो लड़कियों के लिए खोले थे। ही स्टार्टेड स्ट्रगल अगेंस्ट द इशू ऑफ विडो रीमैरिज। और उन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह के मुद्दे पर भी संघर्ष शुरू कर दिया इन 1855 टू 1860 एडी तक। ही कंडेम्ड चाइल्ड मैरिज। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856 एडी। और उनके प्रयत्नों के कारण ही 1856 एडी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है वो पास किया गया। मीन्स कि 1856 में विधवाओं को पुनर्विवाह की इजाजत
मिल गई। इस तरह से हमने अभी 2 समास धारकों के बारे में इस लेसन में रीड किया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन रिवाइज दिस लेसन एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। इफ यू फाइंड दिस video useful, then please like, share and comment. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also. Thank you for watching this video.